ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 1 सितंबर 2024। वरदान है, पुराने संस्कार और संसार के रिश्तों के आकर्षणों से मुक्त रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। पुराने संस्कार और संसार के रिश्तों की आकर्षण से मुक्त रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। बाबा कहते हैं फरिश्ता, संबंधों से डिटैच रहो। रिश्ता माना रिलेशनशिप, संबंध, उससे अलग रहो। अलग रहो माना जंगल में जाके रहना है क्या? सेपरेट घर बना के रहना है क्या? सेवा केंद्र पर रहना है क्या? क्वेश्चन आता है। राजयोग जो है, घर गृहस्थ में रहते हुए, गृहस्थ आश्रम को चलाते हुए ईश्वरीय ज्ञान को अपनाकर सच्चे सुख को अनुभव करने का विधि है। यही भगवान हमको सिखाते हैं। तो किससे फरिश्ता बने? बाबा कहते हैं वही परिवार, वही गांव, वही काम, वही शरीर, सब कुछ वही, कुछ भी चेंज नहीं है। लेकिन आत्मा के साथ में रहो, आत्मा के स्वरूप में रहो, ईश्वरीय कार्य के निमित्त बनकर रहना, सभी के साथ रहना, लेकिन वो कोई मेरा नहीं है। क्वेश्चन, ऐसे कैसे होता है? ओके, समझ लीजिए, कोई एक लड़की को शादी करके दे दिया, ठीक है। अभी वो जॉब पर लगी हुई है, ठीक है। कुछ कारण अकारण से उनके जो माँ के घर था, वहां ही उनको ट्रांसफर हो गया। पति और कोई गांव में है, ठीक है। ये माँ के घर में है, तो माँ के घर में ही रहती है, जॉब करती है, वहां सारा कर्म भी, काम भी करती है। लेकिन मन में रहता है कि ये मेरा घर नहीं है, ये मेरा परिवार नहीं है। जो भी माँ के घर में रहकर जो भी भोजन सभी खाते हैं, उससे उनको जो भी धन देना चाहिए वो धन दे देती। सदा रहता है कि मैं इनका पत्नी, ठीक है। ऐसी बाबा कहते हैं, इस दुनिया में रह रहे हो, लेकिन पुराना संस्कार क्या है? संस्कार, मैं देह हूं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये सारा घर मेरा है, ये सारे मेरे हैं। ये जो संस्कार है ना, उस संस्कार से अलग हो जाओ कि मैं आत्मा हूं, मुझे यहाँ ईश्वरीय सेवा के लिए भेजा गया है, ईश्वरीय कमाई करना है, मुझे इन लोगों को शांति सुख आनंद प्यार देना है। ऐसे इस संस्कार को अपनाओ। और संसार, सारे विश्व ही मेरा संसार है, क्योंकि मैंने भगवान के साथ शादी की है। तो मेरा पति जो कहता है वैसे मुझे करना पड़ेगा। हर रोज जो मैं कर्म करती हूँ, पति के लिए कर रही हूँ, उनके कमाई से मेरा जिंदगी चल रहा है। तो देह का संबंध नहीं, आत्मिक संबंध है। तो
ऐसे संसार में जो पहला जो रिश्तों का आकर्षण था, चाचा, मामा, दादा, बच्चे, पोते, भोजन, कपड़े, गहने, एंगेजमेंट, बर्थडे, घूमना फिरना, त्योहार, हम्म, ये सभी आकर्षणों से मुक्त होना। पहले त्योहार होता था तो कितना अच्छा होता था, आज स्पेशल भोजन मिल रहा है, स्पेशल कपड़ा मिल रहा है, हम घूमने के लिए 1 हफ्ते के लिए नॉर्थ इंडिया टूर के लिए जा रहे हैं। उनके साथ में रहो लेकिन आकर्षण ना हो, अट्रैक्ट ना हो। ड्रामा के अनुसार कभी कभी हम देखते हैं, जैसे मेरी जिंदगी में, जब पहले हम लौकिक में थे, अभी भी लौकिक में हैं, लेकिन भोजन कपड़ा सभी बहुत सिंपल था क्योंकि गरीब थे। कंपैरेटिवली उस समय के कंपैरिजन में आज हमको कपड़ा भोजन वैरायटी मिलता है, लेकिन खाने का इच्छा नहीं है। इच्छा नहीं माना वो चाहिए चाय करके बना के नहीं, आकर्षण नहीं है। हाँ, ड्रामा के अनुसार बाबा जो भी देता है, ओके एग्रीड, भले रोटी हो, रागी बाल हो, या मसाला पूरी हो, फ्रूट्स हो, आइसक्रीम हो, जो भी है जिस समय बाबा जो देता है, ओके बाबा, ठीक है। तो ऐसे ही बाबा कहते आकर्षण न रहे, किसी की तभी अट्रैक्शन न रहे, रहो न्यारा प्यारा होकर रहो फरिश्ता, न साधन के साथ, न व्यक्ति के साथ, न संबंध के साथ, न विकार के साथ, न इच्छा के साथ, किसी के साथ में डिटैच। जैसे कहाँ भी हम बाहर जॉब के लिए जाते हैं, जॉब की यार आई, अलग अलग लेवल का वहां पोस्टिंग रहता है, सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, सुपरवाइजर, लेबर, ठीक है। ऑफिशियल रिलेशनशिप या काम करके आ गए बस, ड्यूटी के नाते संबंध है, लेकिन मोह का संबंध नहीं है। सभी लोगों के साथ आपस में प्यार है, उसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन ब्लड रिलेशन के रूप में नहीं है। ब्लड रिलेशन में क्या होता है, किसी का तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में गए, हेल्प किए, उनका तबीयत ठीक नहीं है, तो उसका प्रभाव मन बुद्धि के ऊपर भी पड़ जाएगा। लेकिन ऑफिशियल रिलेशनशिप में ऐसा नहीं है, भले उनको पूछते हैं आपका माँ कैसे हैं, पिता कैसे हैं, ये तो पूछते हैं, लेकिन उसका प्रभाव ज्यादा मन के ऊपर नहीं पड़ता है, ऑफिस की तरफ ज्यादा अटेंशन रहता है। तो ऐसे ही यहाँ भी बाबा कहता है, ये जो विकार का रावण का जो संबंध है ना, उसमें फंसना नहीं है। जैसे मैंने ये भी देखा है लौकिक में, कोई कोई पुलिस ड्यूटी में रहते हैं, मिलिट्री का ड्यूटी में रहते हैं, कोई कोई बहुत अच्छा पॉलिटिकल लीडर्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, अपने प्रोफेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी दे देते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी वहां, ज्यादा अटेंशन समय। बाकी जो पर्सनल लौकिक लाइफ की तरफ वो ज्यादा अटेंशन नहीं देते हैं, जितना चाहिए उतना ही। यहाँ से न्यारा और प्रोफेशनल लाइफ में ज्यादा अटेंशन। हाँ, भोजन खाने के लिए घर ही आते हैं, संबंध तो चाहिए, लेकिन पत्नी को बच्चों को ज्यादा पालना देने में अटेंशन नहीं रखते, ऑफिस का में बहुत बिजी। तो ऐसे ही ईश्वरीय कार्य में सदा सदा बिजी रहना, ये आकर्षण से डिटैच रहना, लेकिन परिवार से अलग नहीं होना, परिवार में रहो, लेकिन उन आत्माओं को भी ये रूहानी प्यार का एहसास कराओ, उनको अनुभव कराओ, क्योंकि हर आत्मा को वो चाहिए, वो दिलाओ, ताकि वो भी बाबा के बच्चे बने, वो सुख का अनुभव करे वो लोग। ये शुभ भावना शुभ कामना रखना। तो ऐसे डबल लाइट फरिश्ता, नहीं तो ये जो ब्लड रिलेशन का संबंध, घर, कर्म, रिश्तेदार, हिसाब किताब, कपड़े, गहने, भोजन खींचेगा, आपको उड़ने को नहीं देगा। परिवार में रहो, लेकिन संस्कार से, संसार से अलग रहो, ठीक है।
कोई कोई बाबा के बच्चे परिवार में रहते हैं, नियम को फॉलो करते हैं, सभी लोग सो रहे हैं, ये अमृत वेले उठ गए, सभी लोगों को भोजन बना के खिलाते हैं, लेकिन ये नियम पूर्वक विदाउट लूजन प्याज का भोजन बना के खाते हैं, बाकी लोगों को बना के देते हैं, क्योंकि घर गृहस्थ में है ना, अपना धर्म पालना करना पड़ेगा, लेकिन अपना जो नियम से वो बाहर नहीं जाते हैं, वो फॉलो करते हैं मैक्सिमम। नुमा शाम का योग हो, अमृत वेले का हो, मुरली का हो, सब कुछ। और जब ईश्वरी सेवा का, साधना का, पुरुषार्थ का, प्रोग्राम का बात आता है, उसको ज्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं। तो लौकिक वालों को भी पालना देते हैं, वो भी जिम्मेदारी लेते हैं, बच्चों का शादी, एजुकेशन, जो भी उसको भी जिम्मेदारी ले लेते हैं, लेकिन डिटैच, तो उसमें भी भगवान को यूज करता है। इसलिए बाबा कहते हैं डबल लाइट, कोई भी व्यक्ति साधन, संस्कार, संसार खींची। मैं बहुत समय अपने जिंदगी में देखता हूँ, जो कनेक्शन में आने वाले भाई बहनों को, जब उनको समस्या आता है, तब भगवान उनको हेल्प करना चाहिए। तो भगवान कोई सेवा के लिए ऑफर करता है, वो कहते हैं नहीं नहीं सॉरी, क्यों, मेरा माता पिता का ऐसा प्रॉब्लम है, मेरा ऐसा हेल्थ इश्यू है, मेरे बच्चों के लिए ऐसे है, मुझे शादी के लिए तैयारी करना है। इसका मतलब फंस गए हैं, फंसे हुए हो ना। तो बाबा कहता है बच्चे, मैं जो कह रहा हूं क्यों समझ में नहीं आ रहा आपको, जो सेवा का, तपस्या का हम ऑफर दे रहे हैं, इसका मतलब भविष्य में कोई समस्या के लिए आज मैं आपको रूहानी अकाउंट जमा कराने के लिए सोच रहा हूं, ताकि ये कर्मों का फल से भविष्य का आपका जो समस्या क्या हो जाए, सहज हो जाए। जैसे आप जानते हैं, ये तो कहानी है, वो बात अलग है, पांडवों को वनवास में किसने भेजा, हम कहते धृतराष्ट्र ने भेजा, दुर्योधन ने भेजा नहीं, ये प्लान कृष्ण का था। वो तो निमित्त थे, दुर्योधन निमित्त थे, ठीक है, क्योंकि इन बिटवीन वो बहुत सारे लोगों को क्या करना था, राक्षसों को वध करना था। साथ में श्री कृष्ण जी का इंपॉर्टेंस क्या है, ये पांडवों को मालूम रहना, वो सिखाना चाहता था श्री कृष्ण जी, इसीलिए वो पीछे उनका प्लान था। इन कहते उन्होंने किया है, तो पांडवों को यूज करके उन्होंने बहुत धर्मों का काम किया, उसके कारण उनको स्वर्ग दिलाया। इसलिए आपके हर बात के पीछे भगवान रहता है, भगवान ने आपको ढूंढा, इसका मतलब सदा आपका अच्छा ही तो सोचता है ना। इसलिए बाबा कहते बच्चे आपका आकर्षण कहाँ है, नो डाउट। आज हम बाबा के बच्चे बनने की बात, ज्यादातर आत्माओं को जो योगी है, जो योगी है, भगवान के सच्चे सुख का अनुभव किया है, उनको गहने, शरीर को सुंदर बनाना, घूमना, भोजन करना, रिश्तेदार के साथ में रहना, पार्टी में जाना, शादी में जाना अच्छा नहीं लगता, वहां से तो डिटैच हो जाते हैं। लेकिन फर्स्ट राउंड का जो सर्कल है ना, फर्स्ट राउंड का सर्कल क्या है, मेरे बच्चे, मेरा बेटी, मेरा बेटा, इसमें फंसे हुए रहते, क्योंकि उनके साथ में रहते हैं ना। तो बाबा कहते भले तन से साथ में रहो, लेकिन मन से डिटैच रहना, तब देखो उन आत्माओं के साथ भी कैसे हिसाब किताब सेटलमेंट होता है, और वो लोग भी कितना खुश होंगे ईश्वरी सेवा द्वारा, और आप भी कितना निर्विघ्न होंगे। इसलिए आकर्षण से डिटैच रहो, फरिश्ता, रिश्ते से परे, अर्थात पुराने संसार के आकर्षण से मुक्त, पुराना संसार नहीं। जैसे कि बाबा ने एग्जाम्पल दिया है ना, आप लड़की हो, माँ के घर में ही हो, लेकिन अभी आपको शादी हो गया, अब इसका पत्नी हो, इसका बेटी नहीं हो, भले बाप के घर में हो। तो पुराने संस्कार, संसार की आकर्षणों से मुक्त, न संबंध रूप में आकर्षण हो, न अपनी देह व किसी देहधारी व्यक्ति या कोई वस्तु की तरफ आकर्षण हो। संबंध के रूप में चाचा मामा नहीं, आत्मा, भाई बहन, बस। देह के आकर्षण माना,
विकार के आकर्षण, कोई साधन, कपड़ा, गहने, शरीर को सुंदर बनाने वाले कोई चीज, बिल्डिंग। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको कहता हूँ, कभी भी मुझे ओन बिल्डिंग बनाना है करके संकल्प मत कीजिए, उसके लिए साधना भी नहीं करेगा, नहीं करना है। आप तो कहते हैं भाई जी आपको ओन बिल्डिंग तो मिल गया इसलिए आप ऐसे सोचते हैं, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको समय, संकल्प, धन इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है ना। वो सभी करने के बाद क्या होता है, एक दिन बिल्डिंग गिर गया तो आपके सामने कैसा लगेगा। तो बाबा जहां भी रखता है ना, बहुत अच्छा रखता है। मेरा अनुभव कहूँ आपको, जन्मते ही मुझे एक घर में बाबा ने रखा है, पुराना घर है, कपड़ा यज्ञ से मिला है। मेरे पास जो टू व्हीलर है ना, बेंगलुरु कंपनी वालों ने दिया है। जो कंप्यूटर है यज्ञ से मिला है, मेरा कुछ है ही नहीं। मैं ये बात आपको क्यों कह रहा हूँ जानते हो, जैसे वायुमंडल में आप जैसे संकल्प भेजते हो ना, वैसे ही उसका प्रभाव आपके ऊपर रिटर्न। मेरा कुछ भी नहीं है, बाबा यज्ञ के लिए जो इच्छा है आप दे दो, बाबा दे रहा है। लेकिन कहाँ भी मेरापन करके मेरा मालिकपन नहीं है। जो भी जगह पर मैं बैठा, बाबा क्यों कहता, बाबा ये बिल्डिंग आपका है, ये जगह आपका है, आपको जैसे चाहिए यूज करो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ आपने मुझे यहाँ ठहराया है, बस बस। तो ये सभी बाबा कहते हैं आकर्षण, वस्तुओं के आकर्षण, उससे डिटैच हो जाओ। ऐसी ही पुराने संस्कार के आकर्षण से भी मुक्त, पुराने बहुत कपड़े लाना है, मैचिंग का लेना है, गहने लाना है, और अलग अलग चीज लाने हैं, बहुत अच्छे अच्छे फर्नीचर लाना है, मैचिंग टाइल्स, मार्बल, स्क्रीन, कितना पुराना रहता है ना, वहां से डिटैच। संकल्प, वृत्ति व वाणी के रूप में कोई भी संस्कार की आकर्षण न हो, संकल्प में भी आकर्षण न हो, वृत्ति में भी ये चाहिए वो चाहिए, इसके लिए मुझे जॉब चाहिए, पैसा चाहिए, नहीं। वाणी के रूप में भी जो भी आप करते हो ना, बाबा से बातचीत करते हो ना, वाणी माना बाबा से जो बातचीत करते हो, अपने को चेक करो, बाबा के साथ किस सब्जेक्ट में बात करते हो, ईश्वरीय सेवा में, रूहानी कमाई में, दान करने में, अपने लिए, स्थूल है, किसी के पाव खींचने में, किसी के साथ झगड़ा करना है, किसी के ऊपर रिवेंज करने में, साधन की तरफ, ओ रेंटेड। अब चेक करो अब बाबा के साथ किस बात में बात करते हो। तो ऐसे ही स्थूल रूप का कोई भी संस्कार आकर्षण न हो, आकर्षण होगा उसके लिए बच्चे ज्यादा समय, संकल्प यूज करना पड़ेगा। एक सच्ची बात बताओ, अब कोई साधन का आपको इंटरेस्ट नहीं है लेकिन सब कुछ मिल जाए। देखो दादियां जब यज्ञ में आई थी, बहुत दादियां बड़े घर वाले थे, माना धन वाले घर से आई थी वो, ठीक है। वो छोड़कर यज्ञ में आ गई, यज्ञ में बेगरी पाठ आ गया, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, एक टाइम पेट भर के खाने के लिए भोजन नहीं है, फिर भी भगवान के प्यार, वो वो प्यार के कारण वहां रही। लेकिन उनके जिंदगी में अंतिम में देखो, इतना सरवन, कितना अच्छे अच्छी आत्माएं, डॉक्टर्स, व्हीकल्स, भोजन, घी से बनाया हुआ रोटी, गर्मा गर्म, हर बात के लिए सरवन। लेकिन उनको इच्छा था क्या, नहीं है ना। लेकिन यदि से सब कुछ मिला ना, लेकिन उनका अटेंशन उसके तरफ नहीं था, उनके तरफ क्या था, ईश्वरीय सेवा करना है, यज्ञ चलाना है, जो भी है भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है। जितना धन होता गया, दादियों को देखो उनका कपड़ा चेंज नहीं हुआ, शरीर को उन्होंने सुंदर नहीं बनाया, वैसे सेम। पहले हमने बम्मा बाबा को, मम्मा को तो नहीं देखा, लेकिन प्रकाशमणि दादी, गुलजार दादी, जानकी दादियों को तो हमने देखा है ना। पहले जैसे थे बाद में भी वैसे ही थे वो, लोगों के साथ भी वैसे ही व्यवहार किया। जैसे हायर पोजीशन में गए तो उनको अभिमान नहीं आया ना, पहले जैसे थे वैसे ही है थे। तो सदा ईश्वरीय कार्य के लिए जानकी दादी 101 साल होने के बाद भी अमृत वेले पहले के जैसे हर रोज मुरली सुनाने के लिए आना, सारा जिम्मेदारी लेना। तो
दूसरों को कल्याण करना उनको अच्छा लगता था, न कि अपने तरफ। ईश्वरीय ईश्वरीय परिवार। अभी क्या है? मैं, मेरा परिवार, मेरा संसार, ये मेरे मेरे, इसमें हम क्या हो गए? फंसे हुए हैं। ये भी एक माया है। जब तक यहाँ से आप डिटैच नहीं होते हो, तब तक उड़ नहीं सकते हो, रिश्ते से अलग नहीं हो सकते हो। जब ऐसे सर्व आकर्षणों से अथवा व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण से मुक्त बनेंगे, तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता। लौकिक संबंधी के साथ समय गवाया, व्यर्थ। हाँ, ईश्वरीय सेवार्थ गए, नो प्रॉब्लम। कोई कुछ कारण से आप वहां गए, ईश्वरीय सेवा के लिए निमित्त बने, माना जहां भी जाओ वो इंटेंशन रहे। आप वो बाजू में रखकर लौकिक में रहेंगे, इसको बाबा कहते व्यर्थ है, समर्थ नहीं है। भले बाबा के साथ में है तो आपको विकर्म नहीं हो सकता है, लेकिन व्यर्थ जरूर होगा, समय निकल जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। स्लोगन: शांति की शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं की पालना करने वाले ही रूहानी सोशल वर्कर हैं। वे बच्चे पूछते हैं, बाबा लौकिक परिवार की तरफ नहीं सोचो, वो इच्छा मत जताओ, वो संस्कार भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है, तो क्या करें? ये संसार के लिए सारा दिन सोचते हैं, उसके लिए कर्म करते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। वो नहीं करने के लिए आपने बताया, ठीक है, एग्रीड, वो नहीं करना है तो करना क्या है? तो बाबा कहते हैं सारे विश्व के लिए करो, सर्व आत्माओं के लिए करो, शांति का शक्ति को बाबा से लेकर सारे विश्व को देने के लिए निमित्त बनो, ऐसे उनको पालना करो। यही है रूहानी सोशल वर्कर। कोई कोई क्या करते हैं, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते हैं, सोशल वर्क, माना कोई टेम्पल में सेवा करने का, या कि दुनिया में सेवा करने का, कोई मेडिकल हेल्प करने का, ऐसे करते हैं। परिवार का नहीं, बाहर का कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं बाहर का ही करना चाहते हो तो ऐसे महान बेहद का सेवा करो ना, सारी आत्माओं को करो ना, सारे आत्माओं को शांति चाहिए, वो देने का काम करो ना। लौकिक हेल्प तो कोई भी कर सकता है, लेकिन ये काम कोई नहीं कर सकता है। सबसे मुश्किल बात है मन को परमात्मा में रखना। ये सबसे मुश्किल बात है, क्योंकि कॉपी नहीं कर सकते हो। लंबे समय तक निस्वार्थ भाव से, शुभ भाव से, कल्याण के भाव से अपने मन को परमात्मा में नहीं रखते हो, उतना आप एबिलिटी होने के बाद ही बाबा आपके मन को यूज करेगा। तब तक आप किसी को शांति नहीं दे सकते हो। देखो, एक छोटे बच्चों के हाथ में एक माँ कोई भोजन, चाय हाथ में ऐसा नहीं देती है। क्यों? बीच में लेकर जाने के टाइम में नीचे गिरा दिया तो पकड़ने को ही नहीं आता है, तो कैसे दूसरों को देने के लिए भेजेंगे बताओ? उतना कैपेसिटी तो आना चाहिए उनको। इसी बाबा कहते हैं जब तक आप साधना नहीं करते हो, तब तक सभी को शांति का सहयोग नहीं दे सकते हो। तो सोशल वर्कर माना, कभी कभी हम क्या करते हैं, अपना परिवार के लिए नहीं करते हैं। भाई जी, मैंने देखा है, एक भाई जी ने फोन किया था 15-20 दिन पहले। एक्चुअली मैं कहता हूँ क्या है, कि विजयवाड़ा में नेक्स्ट मंथ में बैठी है, 13 तारीख से। वो भाई जी ने फोन करके बताया, भाई जी हम बहुत सोशल वर्क करते हैं। मैंने कहा क्या करते हैं? हमारे गांव में घर में गौशाला है, उसका जो छाछ मिलता है, धूप के टाइम पर हम क्या करते हैं, छाछ बना कर रखते हैं, कषायम पिलाते हैं, छाछ पिलाते हैं, रोड पर रखते हैं, जिनको चाहिए वो पीकर जाए। हमने कहा ठीक है, लेकिन ये सभी ठीक है, तो तन के लिए करते हैं, लेकिन मन के लिए तो कीजिए ना। ये तो आप ही कर सकते हो, विश्व कल्याण कर सकते हो, उसका इंपॉर्टेंस रखो। ठीक है, हम आएंगे ना तब देखेंगे। ऐसे उनको कहा है, बाबा ने हमारे द्वारा कहलाया है। स्थूल तो करेंगे ठीक है, लेकिन मन से करने से जो दुआ मिलता है, खुशी मिलता है, वो दूसरे में नहीं मिलता है। आप तो शरीर के लिए कर रहे हो ना, उसके बदले वही समय संकल्प निराकार परमात्मा का शक्ति उन आत्माओं को देने के लिए निमित्त बनो। तब देखो, मस्ती, खुशी, आनंद, दुआ, सच्चाई इतना मिलता है। इसलिए बाबा कहते हैं
रूहानी सोशल वर्कर बनो, सारे विश्व परिवार को देने के लिए निमित्त बनो, शांति का शक्ति दे दो। ऐसे महान विश्व माता बनना है। ओके। ओम शांति।